महाभारत एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया। एक ओर थे सत्य के रक्षक पांडव और दूसरी ओर थे कौरव। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी थी? आखिर महाभारत के विनाश का असली दोषी कौन था? क्या दुर्योधन ही खलनायक था या शकुनी, या फिर वो चेहरे जो दिखने में तो मासूम थे पर अंदर से सबसे बड़े दोषी? आज हम जानेंगे महाभारत के असली खलनायक कौन थे। सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है शकुनी, गांधार का राजकुमार जिसकी नफरत ने हस्तिनापुर को अंदर से खोखला कर दिया। पर यह भी आपको जानना चाहिए कि शकुनी मामा ने ये सब क्यों किया। आइए समझते हैं। धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म ने शकुनी मामा के पिता और भाइयों को जेल में बंद कर दिया था। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया और वह सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए। यही वो क्षण था जब शकुनी मामा अंदर से टूट गए। उसी दिन उन्होंने कसम खाई, हस्तिनापुर को बर्बाद करके रहूंगा। फिर उन्होंने अपने पिता की हड्डियों से मायावी पासे बनाए और उन्हीं पासों से पांडवों को जुए में हरवाया। एक तरह से देखें तो शकुनी मामा ने अपना पितृधर्म निभाया, अपने पिता और भाइयों का बदला लिया। सोचिए, अगर आपके पिता और पूरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाए तो क्या आप भी वही करते जो शकुनी मामा ने किया? क्या आप भी बदला लेते या फिर चुपचाप अन्याय सहते रहते? अब ये आप अपनी समझ और दृष्टि से देखिए, क्या शकुनी मामा ने सही किया या गलत? दूसरा नाम है दुर्योधन का, जिसे महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक बनाकर पेश किया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या दुर्योधन सच में गलत था? आइए समझते हैं। दुर्योधन हमेशा से चाहता था कि वो हस्तिनापुर का राजा बने। वो खुद को उस गद्दी के लिए योग्य भी मानता था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, अहंकार, ईर्ष्या और पांडवों के प्रति गहरी नफरत। वो भीम की ताकत से जलता था और पांडवों की लोकप्रियता से चिढ़ता था। पर बात तब और बिगड़ गई जब द्रौपदी ने सभा में उसे कटु वचन कहे। अंधे का पुत्र अंधा, यही वो पल था जब दुर्योधन के भीतर बदले की आग सुलग उठी। उसने द्रौपदी से अपमान का बदला लेने की ठानी और लिया भी। लेकिन उसका बदले का तरीका बहुत गलत था। उसने कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया, जो किसी भी दृष्टिकोण से क्षमाशील नहीं था। उसने जो किया वो अधर्म था और उस अधर्म ने ही महायुद्ध की नींव रखी। पर एक बात सच है, दुर्योधन ने कभी युद्ध में धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो ईमानदारी से लड़ा, पूरी शक्ति के साथ, नियत के साथ। फिर भी मेरी दृष्टि में महाभारत की युद्ध का असली कारण वही था, दुर्योधन। क्योंकि अगर उसने अपना क्रोध, अहंकार और अपमान का बदला सही रास्ते से लिया होता तो शायद युद्ध टल सकता था। अब बात करते हैं उन पात्रों की जो महाभारत की युद्ध का सीधा कारण तो नहीं बने, लेकिन जिन्होंने भी उस युद्ध को रोकने की पूरी ताकत होते हुए चुप्पी साधी और गलत को होने दिया। सबसे पहले नाम आता है पितामह भीष्म का, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की रक्षा में समर्पित कर दिया। लेकिन जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वो मौन थे। प्रतिज्ञा के नाम पर उन्होंने आंखें मूंद ली। क्या एक प्रतिज्ञा इतनी बड़ी हो जाती है? क्या आप एक स्त्री की इज्जत की रक्षा भी ना कर सको? क्या काम आई उनकी वो शक्ति, वो साहस? अगर उस दिन वो खड़े हो जाते तो शायद महाभारत ही ना होता। अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की, जिन्हें एक आदर्श गुरु कहा जाता है। लेकिन क्या वो सच में आदर्श थे? उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांगा सिर्फ इसलिए कि उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को कोई टक्कर ना दे सके। और जब बात अपने पुत्र अश्वत्थामा की आई तो नीति, धर्म सब भुला बैठे। मेरी दृष्टि में गुरु वो नहीं होता जो सिर्फ अस्त्र शस्त्र सिखाए, बल्कि वो होता है जो धर्म और न्याय भी सिखाए। अब सवाल उठता है, क्या पांडव बिल्कुल सही थे? क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की? तो जवाब है नहीं। सबसे पहले नाम आता है द्रौपदी का, जिसे हम महाभारत की मुख्य कारणों में से एक मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का अपमान किया था और कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। हो सकता है ये वाक्य आज आपको सामान्य लगे, लेकिन उस समय सम्मान ही सब कुछ था और यही बात दुर्योधन के दिल में चुभ गई। वहीं से उसके बदले की भावना ने जन्म लिया। अब ये आप तय करें, क्या द्रौपदी ने सही किया या गलत? बाकी पांडवों ने भी कौन सा धर्म निभाया? उन्होंने अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। सोचिए, जब पांडव खुद इतना बड़ा पाप कर सकते हैं तो फिर पितामह भीष्म से हम क्या उम्मीद रखें? सच तो ये है दोस्तों, हर इंसान अलग सोचता है। किसी को अर्जुन सही लगता है तो किसी को कर्ण महान लगता है, क्योंकि आज के जमाने में वो ही सच माना जाता है जिसमें झूठ को सच की तरह पेश किया गया हो। अब फैसला आपका है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि कौन सही था और गलत। और अगर आपको ऐसे ही सच्चे, सनातनी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद हैं तो मेरे भाइयों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय श्री कृष्ण।